नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। कभी नीतीश कुमार के खास रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के सीएम पर जमकर बरसे हैं। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब नीतीश कुमार चुनाव जीते थे और सीटें कम मिली थी, तब मैंने नीतीश को सलाह दी थी कि सीएम ना बनो, भले ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं जहां भी बिहार में जा रहा हूं, वहां पर नीतीश का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए। तो आखिर क्या कुछ कहा और प्रशांत किशोर ने, पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं चुनावी गुना भाग के माहिर खिलाड़ी और जीत का फॉर्मूला बनाने वाले प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन्होंने 2015 में एक स्लोगन दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मैंने ये कहा था बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। और उस नीतीश कुमार की एक पहचान थी जिन्होंने पद को छोड़ा था। उस नीतीश कुमार की ये पहचान थी कि उन्होंने एक साथ निश्चय का प्रोग्राम करने को एग्री किया था। अब वो नीतीश कुमार तो रहे नहीं, तो अब बिहार में बहार हो ये तो जानता नहीं हूँ। बिहार में मैंने उनको कहा है कि बिहार में अब फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर है, वो नीतीश कुमार हैं। उसको फेविकॉल वालों को यूज करना चाहिए और देश दुनिया में लोग मानेंगे कि भाई ऐसी राजनीतिक बाजीगरी कि सरकार चाहे कोई भी हो, उसका फॉर्मेशन कुछ भी हो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पिछले 10 साल में ये उनका 6वां प्रयोग है और एक ही चीज कांस्टेंट है, मुख्यमंत्री का कुर्सी और उस पर बैठे नीतीश कुमार। पर सवाल ये उठता है कि अभी जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा कि हमारे तो प्रशांत किशोर से अब कह दुत्तुरा के पुराना संबंध है और अब कह रहे हैं कि अंडबंड बोलता है। देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे एबीसी नहीं आता है, अंडबंड बोलते हैं, ये सब ठीक है। मुझे एबीसी नहीं आता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बहुत ये दम भरते हों कि मुझे बहुत कुछ आता है। मुझे शायद जो थोड़ा बहुत आता है, जो बहुत भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, मैं उसको बेहतर करने में लगा हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे बिहार को बेहतर समझना चाहिए, बिहार के लोगों को समझना चाहिए और समझने के लिए मुझे और प्रयास करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आकर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो मुख्यमंत्री है, 15 साल से 17 साल से मुख्यमंत्री है, उसे तो समझदार होना चाहिए, उसे A to Z ज्ञान होना चाहिए। नीतीश कुमार को तो A to Z पता है, तो कम से कम उन्हें अपनी जानकारी से लोगों को ये बताना चाहिए कि बिहार में व्यवस्था क्यों नहीं बदल रही है, बिहार उनके 17 साल के शासन के बाद भी क्यों सबसे गरीब और पिछड़ा है, बिहार में उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं, बिहार में बेरोजगारी का ये आलम क्यों है, बिहार से लोगों को पलायन क्यों। आप तो घूम रहे हैं जनता के बीच में, तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? कोई आप किसी नाई से आप मिल लिए थे? जो बात आपने बताई नाई वाली, उससे मैंने ये सवाल, किसी ने कहा कि भाई साहब बहुत होशियार बंदा, इससे पूछिए कि लालू जी और नीतीश जी के राज में क्या फर्क है। तो उसने जो बताया वो बड़ा मजेदार था कि साहब, लालू जी और नीतीश जी के राज में कोई फर्क नहीं है। लालू जी के राज, दोनों में जनता का हजामत बना है, बिहार की जनता का हजामत तो दोनों में बना है। और फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में वो हजामत अपराधी बना रहा था और नीतीश जी के राज में वो हजामत अधिकारी बना रहे हैं। तो ये जो अभी समीकरण बना है, उसे आप कहाँ देखते हैं 2024 में और 25 में? देखिए, ये समीकरण अभी जो बना है, ये सरकार चलाने के लिए है। सरकार चलाने के लिए जो समीकरण होते हैं, ज्यादातर उसका कोई पॉलिटिकल असर नहीं होता है, क्योंकि जब आप सरकार चलाने के लिए होते हैं तो उसकी जो सरकार से जुड़ी हुई रेवड़ियां हैं, उस चक्कर में बहुत लोग साथ में आ जाते हैं। आपका अपना अनुभव भी होगा, 7 दलों को एक साथ लेकर चलना किसी भी गठबंधन में बहुत कठिन काम है। और मैं बहुत विश्वास से ये बात कह सकता हूँ कि ये 7 दलों का गठबंधन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक तरफ चीफ मिनिस्टर बने रहने की बात आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की रेस में या प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जो देख रहे हैं या उनकी पार्टी के नेता कह रहे, वो खुद तो नहीं कह रहे, तो क्या ऐसा लगता है कि कोई संभावना दिखती? नहीं दिखती है। इसलिए नहीं दिखती है, एक तो पहली बात कि उन्होंने खुद कहा नहीं, किसी दूसरे दल ने इनके बारे में नहीं कहा, उनके खुद के दल ने नहीं कहा। कुछ ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड बातें लोग कहते रहते हैं, कुछ पोस्टर लग गया, नीतीश जी दिल्ली गए, कुछ नेताओं से मिले। देखिए, मेरा जो अनुभव है, शायद ये लोग तो मेरे से बहुत ज्यादा इनका अनुभव है, कुछ देख पा रहे होंगे जो मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन जो मेरी समझ है, मेरा अनुभव है, इस तरह के नेताओं के और पार्टियों के आपस में मिलने से, चाय पीने से, खाना खाने से, प्रेस वार्ता करने से आप विकल्प नहीं बना सकते हैं। तो लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले की बनिस्बत
एनडीए में ज्यादा वो कंफर्टेबल थे, यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, या यहाँ पर कमजोर होकर के काम कर रहे हैं तेजस्वी के दबाव में? जब आप 40-42 एमएलए के साथ मुख्यमंत्री के पद पे बैठेंगे तो चाहे आप किसी के साथ रहें, आप कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि जो दूसरा आप बने तो हैं दूसरे के मर्जी पे या दूसरे के सपोर्ट से। जब मैंने ये बात कहीं नहीं है, मैं आपको बता ही देता हूँ। जब 2020 के चुनाव के रिजल्ट आए, मैं बंगाल में था, तो नीतीश जी से मेरी बात हुई। मैंने उस समय उनको सलाह दिया था कि साहब आप मुख्यमंत्री मत बनिए। अच्छा, ये 40-42 एमएलए लेकर आप नहीं चला पाएंगे और आपको तकलीफ होगी। पार्टी को कोई बात नहीं, विपक्ष में रहिए, पार्टी को। और उस समय वो अगर वो नहीं बनते तो सरकार नहीं बन सकती थी, राष्ट्रपति शासन लागू होने देते। लेकिन शुरू में उन्होंने कहा कि नहीं बनेंगे, जो बीजेपी ने भी कंफर्म किया है कि नहीं बनेंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने सुना कि फिर तैयार हो गए, फिर बन गए। तो जब आप 243 विधायकों की असेंबली में 42 एमएलए के साथ अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपकी दशा तो हमेशा खराब ही रहेगी। तो सुना आपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो बहुत कुछ कहते हुए यहां पर नजर आए, निशाना साधते हुए नीतीश कुमार पर। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे साथ इस वक्त प्रकाश कुमार, जिन्होंने ये पूरी बातचीत की है प्रशांत किशोर से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, इस पूरी बातचीत का लबोलुआब यही समझ में आया कि उन्होंने पहले जब साथ थे तो समझाया नीतीश कुमार को, लेकिन नहीं समझे और अब भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं, यही इस बात का निचोड़? शिरीन, जो बातें एक और मैं बता रहा हूं एबीपी न्यूज के दर्शकों को कि किस तरह से प्रशांत किशोर को 2020 से ही नीतीश कुमार उनके टच में थे और वो चाहते थे कि किसी तरह उनकी पार्टी में आ जाए। उन्होंने इस इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया कि कैसे नीतीश कुमार ने पिछले दिनों उनको ऑफर किया था पार्टी में बड़े पद के लिए तो जाहिर तौर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हो सकता है, अब क्योंकि उपाध्यक्ष तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहले भी रह चुके थे, तो उसके लिए उन्होंने ऑफर किया था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्या प्रशांत किशोर के टच में अब भी नीतीश कुमार है? यानी कि बीजेपी के साथ जब वो गए थे उस वक्त और आज भी जबकि वो इनकार कर रहे हैं, तो क्या उनके टच में है? जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अब भी प्रशांत किशोर के वो टच में है। किसी न किसी बहाने वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर उनके साथ आ जाए, क्योंकि अगर मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को भी प्रशांत किशोर जैसे लोगों की जरूरत है जो उनके लिए साथ दे सके। जो 2015 में उन्होंने कर दिखाया था महागठबंधन की सरकार में, जिस तरह से उन्होंने तरह तरह के स्लोगन्स डाले थे और एक रात में ही पूरे बिहार में उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया था, तो वो चीज अब ये चाहते हैं कि 2024 में भी हो। लेकिन प्रशांत किशोर ने ये साफ कर दिया है कि 2024 के चुनाव में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो दूर से देखते रहेंगे और अपनी राह पर चल रहे हैं। लेकिन क्या राजनीति में राह कभी सही में अलग होते हैं? स्थिति यही बताती है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 2024 के चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार मिशन लेकर चले हैं बिहार में अब प्रशांत किशोर किस तरीके से देखते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे होता क्या है, कौन किसके साथ। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।